आजकल जो चल रहा है वो सड़क से निकलकर समाज में आकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और ये दोनों तरफा है। सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो नीचे सड़क तक पहुंच जाते हैं और ये मसला कभी कभार व्हाट्सएप के जरिए भी हो जाता है, क्योंकि हमें कभी पता भी हो जाता है कि हम किसी जज साहब के वहां जब कुछ दलील दे रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं तो हाँ आज का व्हाट्सएप पढ़ लिया होगा। पर अगर हमारी समाज, हमारे लोग एक साथ न चले तो क्या होगा? मुझे फली नरीमन साहब ने जो कहा था वो हमेशा दिल में रखता हूं। उन्होंने कहा था कि ये हमारा भारत का आईन जो बना है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना था जहां 80% लोग गैर माइनॉरिटी के थे और वो भी एक ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग थे। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, पर फिर भी उन्होंने ये जो सब आईन में लिखा था कि हमने कि सबको मजहब की आजादी होगी, सबको बोलने का हक होगा, वो सब क्यों लिखा था? उन्होंने इसलिए लिखा था कि उसके पिछले दशक में, उसके 1947 से पहले 10 साल देखिएगा, तब क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जूइश हॉलोकॉस्ट हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन वायलेंस हुआ था और तब उस पीढ़ी को, उस नस्ल को यह लगा था कि आइंदा हम उस ओर नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ है? 2-3 नस्लें गुजर गई है, 2-3 जनरेशन गुजर गए हैं, 2-3 पीढ़ी गुजर गए हैं, लोग कुछ भूल गए हैं और फिर वापस यही एक आलम आया है। और मैं नजीब जंग साहब ने कहा है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, जो मस्जिदों में बहुत गैर मुसलमान जाते ही नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या है। जब मैं जामा मस्जिद देखता हूं, मैं ये भी देखता हूं कि उसी जामा मस्जिद में कुंदन लाल सहगल साहब उसी के स्टेप्स पे ममन खान करके एक उनके उस्ताद थे, उनसे संगीत सीखा था। उसी जामा मस्जिद के जो सीढ़ियां हैं वो उस पे गालिब ने बहुत बार वहीं वक्त गुजारा है। उसी जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे बहुत कुछ प्रदर्शन हुए हैं और वो भी मुगलों के जमाने में। उसी जामा मस्जिद से जब इमरजेंसी चल रही थी तो तब के जब प्राइम मिनिस्टर आजादी के दिन जब अपना बयान दे रहे थे तो वहां के शाही इमाम ने माइक पर अपना बयान दिया था कि ये जो सब हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो एक हर चीज को सिर्फ मजहब के नजर से ना देखें, इंसानियत के नजर से भी देखें। और अगर लोग आ जाएं, लोग खजूर खाएं, कुछ आपके साथ कुछ शरबत पी ले तो उनका भी मन खौफज़दा नहीं होगा। और बहुत लोगों ने मोहम्मद दीपक का एक मिसाल दिया है। हम सब पर जिम्मा बनता है छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सिटीजनशिप जो कहते हैं, एक भाईचारा बनाने का। हम सब बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम अभी भी जेल में हैं, बहुत कुछ हुआ है, पर हुआ कहां था? हुआ था मुस्तफाबाद में। मुस्तफाबाद में एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक रीडिंग रूम मेरे मां के नाम पे हमने खोला है, उसे अम्माज लाइब्रेरी कहते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कभी आइएगा,
वहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ते हैं, स्टाफ सिलेक्शन के लिए भी पढ़ते हैं। छोटे छोटे चीजों से, छोटे छोटे अपनी जो कुर्बानी नहीं कह सकते हैं, हम 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 जो काम कर सकते हैं हम करेंगे, और आप सबका जो साथ है वो रहेगा, और लोगों को जुड़ाने का काम आप खुद करें। एक दूसरे के साथ जब चलेगी ये देश चलेगा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे देश नहीं चलेगा। इस जुलाई को मेरे को 57 साल हो जाएंगे अखबार नवीसी, पत्रकारिता या जर्नलिज्म करते हुए। और मैं सोच रहा था कि जब ये लड़की जोर से बोल रही थी और फिर पूरा घूम के तीनों दरवाजों पे बोली, अगर मेरी इतनी जरूरत होती किसी रैली में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की, तो मेरे को मार मार के मुसलमान बना दिया जाता और या फिर जेल में सड़ने को दिया जाता। इक्का दुक्का वाली पिटाई हुई सवाल पूछने पर, मगर इतनी जरूरत मेरी हुई नहीं। इनको जरूरत हुई क्योंकि इनके ऊपर हाथ है, इनको शायद है। और ये विश्वास से कह रहा हूं कि आज सुबह भारत के अखबार नवीस और खासकर संपादक लोगों का जो गिल्ड है, जो एक माहौल है, एक कमेटी है, उसमें बहस हुई थी कि कश्मीर के पत्रकारों को बुला के उनकी बात सुननी चाहिए। और जब ये आया कि कश्मीर के पत्रकारों की बात सुननी चाहिए, तो एकदम इसके ऊपर एक राइडर आया कि उन पत्रकारों की जो टेररिस्ट नहीं है। उसमें मेरा लिखित में बयान यह था कि जिस पत्रकार के हाथ में बंदूक नहीं है, सिर्फ कलम, सिर्फ लैपटॉप, सिर्फ माइक्रोफोन, सिर्फ मोबाइल है, वो आदमी या वो औरत टेररिस्ट नहीं है। और उसको बुलाइए, उससे बात कीजिए, उसकी बात सुनिए। ये दो बातें मैं यूं कह रहा हूं कि आजकल माहौल क्या आ गया है, माहौल कैसा बन गया है। फिफ्थ स्टेट, वकील, जजेस क्या कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बयान है, जज साहब ने बोला अगर आप घर के अंदर दुआ मांग रहे हैं तो ये आपको इजाजत है। कोई कहने की बात है? घर में आप खाना खा रहे हैं, आपको इजाजत है, घर में आप दुआ मांग रहे हैं, आपको इजाजत है। किसकी जरूरत पड़ी घर में दुआ मांगने की? और आपकी जज साहब जरूरत कैसे हुई ऐसे स्टेटमेंट देने की? आप बोलिए कि अगर जॉन दयाल घर में दुआ मांग रहे हैं और अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ये आप बयान दीजिए, तब लोगों को कुछ इबरत आएगी। आप ये बयान दे रहे हैं कि आप घर में दुआ मांगे, आपको कोई तंग नहीं करेगा। मीनाक्षी ने आपको बयान कर दिया ईसाइयों के साथ क्या होता है। मैं इसके एक चर्च के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की। दया सिंह ने बोला सरदारों के बारे में कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से वॉकआउट किया, साइन नहीं किए। ईसाइयों ने उल्टा किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमारे कई नुमाइंदे थे वहां पे। राजघराने की राजकुमारी अमृत कौर थी, मेरी जात के कैथोलिक फादर जेरोम डिसूजा थे। जब 341 और बाकी चीजें डिस्कस हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि क्या ईसाई लोग कुछ मांगते हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ रिजर्वेशन मांगते हैं। तो हालांकि हम उन बात से बहुत नाराज हैं फादर जेरोम डिसूजा से, मगर उन्होंने कहा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के ईसाइयों को जो तब भी 2.3% थे, आज भी 75 साल बाद 2.3% हैं। भारत के ईसाइयों को भारत के हिंदुओं पे भरोसा है कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, हमारे हकूकों की हिफाजत करेंगे। पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, सर्विसेज में अगर हम ना भी हुए, एक भी ना हुआ, तो हमारे हकूक व इज्जत हिफाजत किए जाएंगे। हमको आज 2026 में ऐसा लगता है कि जो
हमारा एक कवनेंट था कॉन्स्टिट्यूशन से, और कवनेंट, आप लोग मुसलमान हैं ज्यादातर, आप समझते हैं कवनेंट क्या होता है। अल्लाह मियां ने, खुदा बाप ने एक कवनेंट किया था इब्राहिम से और एक कवनेंट किया था मूसा से। आप मेरा हुक्म मानिए, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। उसको कवनेंट कहते हैं। वो खुदा ही एक तरीके से बॉन्ड लिखित में दिया गया है। हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का कवनेंट था, वो कवनेंट तोड़ दिया गया है। संजय ने ठीक ही कहा, दोनों संजय ने ठीक ही कहा। किस कॉन्स्टिट्यूशन पर हमको विश्वास है क्या, किस पुलिस पे, किस जज पर, किस मैजिस्ट्रेट पर विश्वास है क्या? सबों ने हमको जब मौका आया दगा दी। किस पत्रकार पे विश्वास है क्या, जब मौका आया हमको दगा दी। आप 15% है, कहीं कहते हैं 20% है, और लास्ट सेंसस कहती है 14.5% है। जब आपके आंखों में आंसू हैं, आपके दिल में दर्द भी है और डर भी है, तो आप बताइए 2.3% के दिल में क्या होगा, कितना डर होगा, कितने दिमाग में डर होगा। और ये डर घड़ी घड़ी हमको दिखता है जब हमारे बिशप लोग मोदी से इस वास्ते जाके मिलते हैं कि कहीं कुछ हो ना हो जाए। जब मोदी कहता है मैं आपके चर्च में आऊंगा, तो उसको ना सिर्फ आने देते हैं, उसके लिए अलग दुआ करते हैं, जो आज तक 2000 साल में किसी और ईसाई के लिए गई। अगर मैं बिशप से कहूं कि मेरे लिए अलग दुआ मांगिए बड़े दिन को, वो कहें कैसा बेवकूफ आदमी है, बड़े दिन को हम ईसा मसीह के लिए दुआ मांगेंगे, बाकी सारी जनता के लिए मांगेंगे, आपके लिए खास दुआ क्या मांगेंगे। मगर ऐसा होता है, ये डर का एक माहौल है, उसका एक बहुत छोटा सा चिन्ह है। इस डर से ईसाइयों को आप कैसे हटाएंगे, ईसाइयों के दिल से इस डर को आप कैसे हटाएंगे। आप लोग मुसलमान हैं, 14.5% है, ये आपका फर्ज है कि मेरे दिल से आप ये डर बताइए। और बाकी जो 80-20 के 80 लोग हैं, उनका फर्ज है कि आपके दिल से भी और मेरे दिल से भी जो डर है, हमको ये डर हटाएंगे। हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा विश्वास हो, जजेस में दोबारा विश्वास हो, हाकिम में, पुलिस में दोबारा विश्वास हो, वो माहौल वापस लाया जाए। उसकी हम दुआ भी मांगते हैं, मन्नत भी करते हैं। आपका शुक्रिया।